झारखंड की धरती से जुड़ी एक अनोखी परंपरा, बेड़ों का पढ़ा जतरा महोत्सव हर साल 3 जून को रांची के बेड़ों में मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक उत्सव जो आदिवासी युवाओं की पहचान, आत्मसम्मान का प्रतीक है। घोड़े, हाथी, बाजा, गाजा और पारंपरिक झंडों के साथ निकलते हैं पढ़ा राजा। महिलाएं और युवक पारंपरिक पोशाक में करते हैं रंग बिरंगे नृत्य। 1967 में करमचंद भगत की जीत के बाद शुरू हुई ये परंपरा आज न केवल झारखंड बल्कि भारत की पहचान बन चुकी है। मुंबई से हर साल लौटते हैं अक्षत भगत इस आयोजन का हिस्सा बनने, क्योंकि ये सिर्फ मेला नहीं, एक आंदोलन है। लोक नृत्य, हस्तशिल्प और झांकियों से सजी ये जतरा बन चुकी है गांव की पहचान और रोजगार का जरिया। बेड़ों का पढ़ा जतरा महोत्सव, जहां परंपरा, प्रेरणा और पहचान मिलते हैं एक मंच। आइए आपको दिखाते हैं बेड़ों जतरा महोत्सव का अद्भुत दृश्य। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि 59 साल से जो परंपरा, जो प्रोसेस हम लोगों के यहाँ पे जारी है, अब आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसको जारी रखने के लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए अभी से हमारी तैयारी शुरू है। और इतने सारे लोग जो हर बार, जो एक बात होती है कि हमारा परिवार अगर इसे शुरू कर रहा है, उसके साथ इतने लोग सब जब मिल जाते हैं तो ये सारे लोग उस परिवार का हिस्सा ही हो जाते हैं। और जब परिवार इतना बड़ा है तो उनके साथ में सबको लेकर के आगे चलने के लिए जिम्मेदारी तो बढ़ी रही है, पर इतने लोग जब साथ हैं तो फिर उसमें फिर कोई डर की बात या फिर चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारे द्वारा करी जाने वाली परंपरा नहीं रही, अभी सबके लिए हो गई है। तो सब साथ में लेकर के आगे वर्ष में एक बार आता है। हाँ। तो आप कैसे इंतजार करते हैं, कैसे वो उत्साह उमंग जो रहता है, कैसे उसको रिएक्ट करना होता है? तो अभी हमारा काम ऐसा है कि उस काम के सिलसिले में पूरी दुनिया में घूमना होता है, पर सब चीजों के बीच में भी रांची का, मुंबई से रांची का, क्योंकि मेरा घर अपना मुंबई में है, तो मुंबई से रांची की एक टिकट जून के इस पहले हफ्ते में पहले से ही बुक रहती है। और ऑफ कोर्स पूरे साल इसका इंतजार रहता है कि कब वापस आकर के अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ ये जतरा मनाएं। लेकिन ऐसी खुशी का अवसर बिरले ही मिलता है। आज आप देखेंगे झारखंड के गांवों में खासकर 2 बार, एक अभी का समय है, मंडा के साथ साथ जेठ जतरा अलग अलग गांवों में लगाए जाते हैं, और उसके बाद दशहरा के बाद में दशहरी जतरा के नाम पर। और ये दोनों जतरा हैं, इनका जुड़ाव हमारे प्रकृति से है, हमारे फसलों से है, फसल के जीवन चक्र से है। आज ये जतरा मनेगा, जतरा मनने के बाद कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और सभी गांवों के किसान जो है अपने अपने खेतों की ओर चले जाएंगे। तो उसके पहले का ये उत्सव है कि चलो आज हम लोग अपनी खुशियां मनाएं और खुशी खुशी अपने खेतों की ओर चले जाएं। फिर उसके बाद दूसरा जतरा लगता है, दशहरी जतरा लगता है, जब लोग अपने खेतों में अपना काम सारा खत्म कर लेते हैं, और खत्म करने के बाद फिर से एक बार लोग खुशियां मनाते हैं, तब उसमें जतरा का आयोजन होता है। पहले जो जतरा लगता था लोग अपने अपने गाँव में लगाते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने ऐसा प्रयास किया कि सिर्फ ये एक गांव, एक पंचायत का ना होकर, एक पाड़ा का ना होकर के ये पूरे समाज का हो जाए। और आज कम से कम 30-40 पाड़ा के लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, जुटते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने लोक गीत नृत्यों को बचाने का संकल्प लेते हैं। सर, 59 साल हो गए आपके, जब जो पिता थे करमचंद भगत, वो इतने सालों से इस जतरा का आयोजन कर रहे थे और मंत्री भी रहे, लेकिन उनके जाने के बाद फिर आप उनके धरोहर को संभाल रहे हैं। क्या कुछ कठिनाई आती है, क्योंकि इस जतरा को आयोजन करने में क्या कुछ कठिनाई आती है, और क्या सरकार का भी कुछ सहयोग मिलता है? निश्चित रूप से कठिनाइयाँ, जब आप इतना बड़े जिम्मेवारी उठाते हैं तो जिम्मेवारी अकेले नहीं आती, समस्याओं के साथ आती है, कठिनाइयों के साथ आती है। हमें भी शुरू में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। पिछले 5-7 सालों से सरकार से हमने मांग की और सरकार इस जतरा के आयोजन के लिए सहायता राशि हम लोगों को प्रदान कर दी है, और सरकार की सहायता से अब यह फिर से एक बार बृहद रूप लेता चला जा रहा है। 12 पढ़ा बोला जाता है, कितने गाँव होता था, खेत खरियान सब, झगड़ा झंझट सब, और उसी का एक विशेष पाठ है संस्कृति अखड़ा का ही।
और अखाड़ा का बहुत महत्व है। समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह परिवर्तन को आदमी बहुत सीरियसली नहीं लेता है, सब समय के साथ शामिल हो ही जाता है। उसके लिए वो लोग को भी हम लोग बधाई देते हैं। वो जो गीत आपकी बहुत पुरानी और बहुत गोल्डन वो सॉन्ग है, तो उसको गुनगुनाएं ताकि आज हम लोग इस मौके पर दिखा सके, सुना सके। जिस गीत के बारे आपने चर्चा किया है, वह गीत मैं 1972 में लिखा था, स्वयं गाया था। और इसके साथ साथ है और एक महिला पलायन के विरोध में भी, कोड़ा मत जाबे, कोड़ा माने पलायन मत करना, दूसरी जगह मत जाओ। ये 2 गीत लिखे थे। ये 2 गीत मुझे पूरी दुनिया में सम्मान दिया है। मैं आप सबों का आभारी हूँ। तो आपका जो कहना है, मैं उस गीत को एक पंक्ति गा देता हूँ। नागपुर कर कोरा नदी नाला टका टुकू बन रे पतारा, भर ले खोपा खासी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो, भर ले खोपा खासी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो। बाप के तोलो न बाप के तोलो में आशीष बाटे, सुन रे सुन बतिया मान अपन घरे तई काम धर तो कोड़ी छोड़े असाम। ठेर की छोड़ी पतुर बिछे झुबुल छोड़ा गुलरी गोरा, नागपुर कर कोरा नागपुर कर कोरा नदी नाला टका टुकू मन रे पतारा, भर ले खोपा खसी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो। बुला लागे धोतिया में बुला लागे, लागी गेल काशी फूलक दगिया, धोतिया में बुंदिया, धोतिया में बूंदा लागे, धोतिया में बूंदा लागे। ले तो धोबिनी बेटी डाला भारी सोना, धोतिया में बूंदा लागे, धोतिया में बूंदा लागे। ई धोई दे मोर काशी फूलक दगिया, काशी फूलक दगिया, धोतिया में बूंदा लागे, धोतिया में बूंदा लागे। पढ़ा यात्रा का 59वां साल है, तो सबसे पहले इस पढ़ा यात्रा के संस्थापक माननीय करमचंद भगत जी को हम सत सत नमन करना चाहते हैं। सभी श्रोताओं को, सहभागियों को जोहार, नमस्कार। देखिए, पढ़ा यात्रा, पढ़ा